स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुक्त व्यापार पूंजी के प्रभाव। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में मुक्त व्यापार पूंजी का उदय हुआ। इसके उदय में औद्योगिक क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक विचारकों ने वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की, जिनमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ और फ्रांसीसी फिजियोक्रेट्स शामिल थे। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में वाणिज्यवाद की आलोचना की और यूरोपीय देशों को मुक्त व्यापार की नीति अपनाने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक हस्तक्षेप की नीति का विकास हुआ। मुक्त व्यापार पूंजी का मुख्य स्रोत उत्पादन था। इस समय यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ी। उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया गया और मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम खरीदने में भी खुली प्रतियोगिता का सहारा लिया गया। इस प्रणाली में श्रमिकों को सस्ती मजदूरी पर रखा गया और उनसे अधिक उत्पादन कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास किया गया। 1750 से 1860 ईस्वी के बीच मुक्त व्यापार पूंजी का विकास हुआ, जिससे औद्योगिक पूंजीवाद को अधिक बल मिला। इस काल में हस्तकला उद्योगों के स्थान पर मशीनी उद्योगों की स्थापना की गई। मुक्त व्यापार पूंजी का पहला प्रभाव है पूंजीपति वर्ग का उदय। मुक्त व्यापार पूंजी के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस प्रणाली में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जाने लगा। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े स्तर पर उत्पादन किया गया। कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने के लिए बाजारों की व्यवस्था की गई। इन गतिविधियों ने यूरोप में एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बाजारों का विकास। मुक्त व्यापार पूंजी अर्थात औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप विश्व में नए बाजारों का विकास हुआ। आधुनिक काल में बड़े स्तर पर उत्पादन किया गया। यूरोप के अनेक नगर क्रय विक्रय के केंद्र बन गए। यूरोप के देशों ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ से कच्चा सामान आयात किया और तैयार माल का निर्यात किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों का शोषण। वाणिज्यवादियों ने अपने देश की समृद्धि के लिए उपनिवेशों की प्राप्ति पर बल दिया। यूरोप के देशों ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों को विदेशी व्यापार की वृद्धि, सोना चांदी की प्राप्ति और कच्चा माल की प्राप्ति का साधन माना गया। वाणिज्यवादियों ने यह विचार प्रचलित कर दिया था कि उपनिवेशों की स्थापना मात्र देश के लाभ के लिए की गई थी। यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेशों पर उद्योग एवं व्यापार से संबंधित अनेक नियम थोप दिए। उपनिवेशों की संपत्ति यूरोपीय देशों में एकत्र होने लगी। उपनिवेशों से अधिकतम कर प्राप्त किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों का शोषण। वाणिज्यवादी देशों में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण किया गया। इस समय तक यह विचारधारा प्रचलित हो गई कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों से राष्ट्रीय हित में अधिक से अधिक काम लिया जाए तथा कम से कम मजदूरी दी जाए। मुक्त व्यापार पूंजी के कारण श्रमिकों का खूब शोषण हुआ। पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों से ज़्यादा काम लेते थे। आधुनिक कारखानों में 14 से 16 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता था और किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता था। उन्हें कम रोशनी तथा दुर्गंध भरे वातावरण में काम करना पड़ता था। मशीनों की गर्मी और शोर से मजदूरों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। यहाँ तक कि उद्योगों में काम करने वाले बच्चे और स्त्रियों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिक संघों की स्थापना एवं श्रमिक आंदोलन। पूंजीपतियों के शोषण के परिणाम स्वरूप मजदूरों ने अपने संघ बनाने शुरू कर दिए। 1824-25 ईस्वी में इंग्लैंड में सरकार द्वारा श्रमिकों को संघ बनाने की अनुमति मिल गई। रॉबर्ट ओवन के प्रयासों से 1834 ईस्वी में ग्रेट नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। 1870 ईस्वी तक इस संघ के सदस्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। जर्मनी में 1868 ईस्वी में मजदूर संघ स्थापित हुए। फ्रांस में भी मजदूर संघ बनाने की अनुमति मिली। ये संघ मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए काम करते थे, मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते थे, अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है समाज का विभाजन। औद्योगिक पूंजीवाद के फलस्वरूप यूरोपीय समाज दो भागों में विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग।
पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार था। इसका यूरोपीय समाज पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। यह वर्ग श्रमिकों का शोषण करता था। मजदूर वर्ग को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। इनसे अधिक से अधिक काम लिया जाता था। इनका जीवन भी निम्न स्तर का था। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। मुक्त व्यापार पूंजी के परिणाम स्वरूप यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच का वर्ग था। इस वर्ग में शिक्षक, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, मैनेजर, दुकानदार, छोटे व्यापारी आदि शामिल थे। यह एक ऐसा वर्ग था जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत था। यह महत्वाकांक्षी वर्ग था जो उच्च पूंजीपति वर्ग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए लालायित रहा। शिक्षित मध्यम वर्ग ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद का विकास। मुक्त व्यापार पूंजी का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि साम्राज्यवाद का उदय और विकास हुआ। यूरोप के औद्योगिक देशों ने बड़ी मात्रा में उत्पादन किया, जिसके लिए मंडियों की तलाश शुरू हुई। यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका के देशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप के अनेक देश पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हुए। इनके बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण विश्व को 2 महायुद्ध झेलने पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये थे मुक्त व्यापार पूंजी के प्रभाव जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।